So, students, let's discuss today the GST, that is Goods and Services Tax, right? So, basically, if you want to understand the GST, right? So, first of all, you have to understand what exactly the GST is. So, GST is basically it is an indirect tax, right? So, indirect tax means what? The impact and incidence of the tax is on two different persons, right? तो बेसिकली जीएसटी इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 1 2017 में, राइट? एंड जीएसटी अगर कोई आपको सवाल पूछे कि जीएसटी पूरे वर्ल्ड में कौन सा कंट्री में आया था, देन इट्स फर्स्ट कंट्री इज फ्रांस 1954, राइट? सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी ऐसा एक टैक्स है जो पूरा देश में एक ही टैक्स चलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, राइट? नेक्स्ट में इट रिप्लेसेस द कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जब जीएसटी नहीं था तब टैक्सेशन सिस्टम वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, हर स्टेप्स में लोगों को टैक्स देना पड़ता है ना? जब जीएसटी आया है पूरा दुनिया में, मतलब पूरा इंडिया में इफयास, देन पूरा इंडिया में क्या हो गया, एक ही टैक्सेशन सिस्टम सेंटर चल रहा है ना? उसके बाद राइट नाउ 171 कंट्रीज आर देयर 2025 का रिकॉर्ड के हिसाब से, जो ऑलरेडी जीएसटी को लॉन्च कर चुका है, मतलब दे हैव इंप्लीमेंटेड जीएसटी इन देयर ओन कंट्री। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक जीएसटी का स्ट्रक्चर। बेसिकली जीएसटी कैसे है, जीएसटी का स्ट्रक्चर में बेसिकली सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी होता है। व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, राइट? एंड देन एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स सर्विस टैक्सेस, राइट? एंड देन आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, राइट? तो बेसिकली सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। थ्रू सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, बट एसजीएसटी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इज कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट? एंड आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, वहां पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ टैक्स होगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ टैक्स होगा। जैसे आप दुकान गए हो, जगह 10 रुपीस हमने जीएसटी दे के, यहां से 5 रुपीस जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड 5 रुपीस जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन नेक्स्ट इज this is a tax slabs rate right now ongoing in India. So you have to understand कौन सा प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगता है। 0% एसेंशियल आइटम्स मिल्क वेजिटेबल, इसका मतलब इसका ऊपर में 0% जीएसटी है, जानना चाहिए ना? सेकंड जो है 5% लगेगा बेसिक नेसेसिटीज गुड्स का ऊपर में, सर्विसेज का ऊपर में, जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, इसका ऊपर में 5% लगेगा। एंड देन नेक्स्ट इज 12% एंड 18% प्रोसेस्ड गुड्स मोबाइल फोन्स। इसका मतलब यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड गुड एक प्रोसेस गुड्स। व्हाट इज प्रोसेस गुड्स? कोई सामान बन के रेडी हो गया है, उसको जब आप सेल करने जाओगे, से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन यू हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, तो उसका ऊपर में क्या होगा, टैक्स लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 12% या 18% लगेगा। देन 28% लगेगा लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स। आप कार खरीदने गए हो, वहां पे देखोगे सबसे ज्यादा आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये जीएसटी का काउंसिल जो है, और एक चीज आपको जानना चाहिए, जीएसटी जो टाइम टू टाइम, मतलब ये जो टैक्सेशन का स्लैब रेट चेंज करता है, कौन करता है? काउंसिल एक होता है, जीएसटी काउंसिल होता है, वो टाइम टू टाइम ये स्लैब रेट को चेंज करते रहता है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। देन बेसिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइक जीएसटी आने के बाद ऐसा कौन सा टैक्सेस है जिसको जीएसटी ने पूरा क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप का मतलब क्या है, पूरा इसको हटा दिया, हटा के एक ही टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या होगा, स्टेट वैट। वैट के बारे में आपको ने पहले भी पढ़ा था। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। बेसिकली यहाँ पे हर स्टेट में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन इसको क्या किया है, जीएसटी ने बोला है कि नहीं, अभी से तुम टाटा पाएंगे। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करता था जब भी सामान बेचना था, इसको भी जीएसटी आने के बाद इसको हटाया गया। देन नेक्स्ट इज लग्जरी टैक्स। लग्जरी कोई भी आइटम्स अगर सेपरेटली अगर लेना चाहते हो तो वहां पे भी टैक्स लगाना था, वो भी अभी नहीं है। देन एंट्री टैक्स का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा टूल गेट का जो टैक्सेस होता है, टूल गेट में जो भी कोई इंसान गाड़ी लेके अपना व्हीकल लेके जाना चाहता है तो वहां पे टूल गेट फी देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एंट्री टैक्स। तो वो भी अभी नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर है तो वो कहां के अंदर में आ गया, जीएसटी के अंदर में आ गया। देन नेक्स्ट इज परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स का एग्जांपल अगर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में विजिट किया,
बाहर में विजिट किए हो, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको सेपरेटली कोई टैक्स एंटरटेनमेंट बोल के आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर में एंटरटेनमेंट टैक्स ऑलरेडी आ गया है। फाइन। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द जीएसटी बेनिफिट्स। जीएसटी पहले क्या बोला है, रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट्स। व्हाट डज इट मीन? कैस्केडिंग इफेक्ट्स का मतलब क्या है? कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स का ऊपर में टैक्स देना आजकल नहीं होता है। जीएसटी आने के बाद आप एक बार टैक्स दे दिया, जीएसटी पे कर दिया, मतलब हो गया। लेकिन बिफोर जीएसटी बेट का ऊपर में अगर आप सामान महाराष्ट्र से खरीद रहे हो, गुवाहाटी तक ला रहे हो, देन वहां पे जितना स्टेज आपको मिलेगा, हर स्टेज में आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। जहां पे फाइनल कंजम्पशन होता है वहां पे हम लोग जीएसटी पे करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या है? टैक्स कलेक्टेड where goods or services consumed, not produced. पकड़ लीजिए, सामान कहाँ पे बना है? सामान बना है महाराष्ट्र में, लेकिन इसका कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप जीएसटी कहाँ पे दोगे? अरुणाचल प्रदेश में दोगे, नॉट इन महाराष्ट्र। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। याद रहेगा? डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे इसका कंजम्पशन होगा वहां पे इसका टैक्स कलेक्शन होगा। नेक्स्ट, ये कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स का ऊपर में टैक्स लगाना जो है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। देन सिंपलीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट। दिस जीएसटी 2017 के बाद आने के बाद इंसान जितना इन्वेस्टर्स लोग हैं, जितना बिजनेसमैन है, वो लोग के लिए काफी आसान हो गया। आज की डेट में आप एक ही बार क्या करोगे, अपना जीएसटी को फाइल करोगे और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब एवरीथिंग इज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके पास एक जीएसटी आईएन नंबर होगा जिससे आप रजिस्टर करोगे और उसके बाद सब कुछ पोर्टल में दिखाया जाएगा कि आपका जीएसटी कितना पेंडिंग है और कब उसको ड्यू डेट है ना, पेनल्टी क्या होगा, रेट्स कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी वहां से आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। Everything will be on the digital platform. Then next is uniform tax rate system. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एवरीवेयर, अगर आप आज की डेट में विशाल जीरो में विजिट किया है तो विशाल का जीरो का जो प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का ऊपर में जितना जीएसटी लगेगा, आप महाराष्ट्र में जाने से, विशाल के अंदर जाने से सेम जीएसटी आपको वहां पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी हर जगह पे सेम होता है। ठीक है? देन इंक्रीज कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब होता है कि आज की डेट में अगर आपको कोई कंप्लेन करना है जीएसटी को लेके, यू कैन कंप्लेन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म that is provided by the GST council, है ना? And then basically if I say about like कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन अगर उसको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेगा? अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बाद में आएगा। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड who are the persons, who are the businessmen who are eligible for the GST registration। कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेगा? नंबर 1, कोई भी बिजनेसमैन जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख है गुड्स के साथ में, गुड्स को लेकर जो प्रोडक्शन करता है, गुड्स प्रोडक्शन करता है, उसका एनुअल टर्नओवर मतलब एक साल में आगे उसका सेल्स 40 लाख है, देन ही हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ इनटू द जीएसटी। एंड सर्विसेज में क्या होगा, 20 लाख अगर उसका टर्नओवर होता है तब जाके उसको क्या करना है, जीएसटी का जो एक रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको बनाना पड़ता है। एंड देन बेसिकली यहाँ पे है जीएसटी रिटर्न पॉलिसी। नाउ जीएसटी रिटर्न कैसे होता है? जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या है कि से फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए बिजनेसमैन, राइट, आप एक रेंट, से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट चला रहे हो, होटल चला रहे हो, देन यू आर गोइंग टू कलेक्ट सम जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जीएसटी को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पे करते रहना पड़ेगा, है ना? और ये जीएसटी को हम लोग कैसे पे करते हैं? हम लोग मंथली, क्वार्टरली, एनुअली हम लोग इसको पे करते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेस साइज, ना, कि आपका बिजनेस जो है कितना बड़ा है। ठीक है? तो बेसिकली जीएसटी फाइलिंग का जो प्रोसीजर है, जो टेन्यूर और ड्यूरेशन है, उसको आपको याद रखना है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंसान उसको मंथली, क्वार्टरली और एनुअली उसको पे कर सकता है। ठीक है ना? है ना?